अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा व तालिबात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। उर्दू गज़ल के पर्चे में जो मौज़ूआत रह गए थे, उन्हीं मौज़ूआत में से यूनिट 3 में मोमिन खान मोमिन हम पढ़ रहे थे। मोमिन खान उस वक्त हमने मोमिन खान मोमिन को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। पहला हिस्सा जो है वो है हयात और शख्सियत, और दूसरा हिस्सा जो है वो है इनका शोबा, जिस शोबे से ये ताल्लुक रखते थे, यानी शायरी या गजल गोई। बहुत सारी चीजों पे गुफ्तगू हुई थी। ये पोर्शन, इस पे हमने गुफ्तगू की। इसमें भी बहुत चीजें हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई थी, तो कुछ और चीजें इसी में आज ऐड करते हैं ताकि आपको फायदा मिल जाएगा इंशाल्लाह। मोमिन खान मोमिन जो है 19वीं सदी के मुमताज गजल गोशोरा में नुमाया मकाम रखते हैं, और इस सदी में यानी 19वीं सदी में मीर और गालिब के बाद मीर और गालिब के बाद नाम आता है मोमिन का। मीर का मुताला भी आपने किया, गालिब को भी हमने पढ़ा, और अब मोमिन का भी थोड़ा बहुत हमने मुताला किया, इस पे गुफ्तगू हुआ। तो इनके बाद जिनका नाम आता है तो वो मोमिन खान मोमिन है, यानी कि मोमिन भी कमाल दर्जे के फनकार, कमाल दर्जे के गजलगो उर्दू दुनिया में थे। अगरचे मोमिन ने बहुत से असनाफ सुखन में तबा आजमाई की, लेकिन इनकी जो शोहरत, इन्हें जो मकबूलियत हुई, इन्हें जो शोहरत मिली है, वो गजलों की वजह से। शोहरत इनको गजलों की वजह से, यानी मोमिन का नाम अगर जिंदा है तो वो गजलों की बदौलत है। उन्होंने ऐसे गजलें तख्लीक की है कि मोमिन खान मोमिन उर्दू गजल की तारीख में इस नाम के बगैर फीकी पड़ जाएगी, यानी कि इनका एक अलग मकाम है, एक अच्छा खासा मकाम है। कैसा मकाम है? इनकी अजमत का एतराफ बड़े बड़े लोगों ने किया है, बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े नक्कार जो गुजरे हैं, बड़े बड़े शायरों ने इनकी अजमत का एतराफ किया है। मसलन गालिब साहब, इनके बारे में गालिब साहब की एक मशहूर बात है कि कहा जाता है कि गालिब साहब ने अपना पूरा दीवान देने के लिए वो राजी हुए मोमिन को सिर्फ एक शेर, वो शेर हर किसी की नो के ज़बां पे है, वो है तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मोमिन गालिब साहब अपना पूरा दीवान इनको इस शेर के बदले में देते, नहीं, बल्कि ये अजमत बताते हैं कि इन्होंने भी अजीम शायरी की है, अच्छी शायरी की है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि शायरी की 2 किस्में हैं, एक अच्छी शायरी, दूसरी होती है अजीम शायरी। वो तो आपको पता ही है, अच्छी शायरी और अजीम शायरी, यानी कि मोमिन खान मोमिन की शायरी भी अच्छी अजीम शायरी है। अच्छा, जहां तक इनके गजलों की खुसूसियात हैं, कई हुए हैं, कहीं पे हमने बात की है। कुछ और चीजें जो है, इतना ही नहीं, एक और नाम है, वो नाम
नियाज फतेहपुरी। नियाज फतेहपुरी का एक कौल है जिसमें वो मोमिन की अजमत का एतराफ करते हैं, यानी कि मोमिन खान मोमिन की शायरी कैसी है, उसका जवाब, उसकी सनद आपको नियाज फतेहपुरी पेश करते हैं। लिखते हैं, मीर के सिवा, ये कौल है नियाज फतेहपुरी का। लिखते हैं, मीर के सिवा अगर तमाम क्लासिकी शोरा के दीवान मेरे सामने रख दिए जाएं और इनमें से सिर्फ एक दीवान मुंतखब करने को कहा जाए तो मैं बिला तामुल मोमिन का दीवान उठा लूंगा और कहूंगा बाकी सब ले जाओ। उर्दू दुनिया में 3632 शोरा हैं। नियाज फतेहपुरी का कौल है, अगर मेरे सामने कई शायरों के दीवान, कई शायरों के शेरी मजमूए रख दिए जाएं तो मैं मीर को छोड़कर, एक तो मीर के बाद जो मोमिन है, मोमिन का दीवान उठाऊंगा और कहूंगा कि बाकी सब ले जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी शोरा जो है उर्दू दुनिया में कमाल दर्जे के शायर गुजरे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेच है, कम है, कमजोर है, बल्कि ये यहाँ पर इनकी अजमत जताते हैं कि इनकी शायरी कैसी है, कि अच्छी शायरी, अजीम शायरी जिन चीजों का तकाजा करती है। अजीम शायरी जो मैंने बताया, अच्छी शायरी वो जो आपको मसरत अता करे, अजीम शायरी वो जो मसरत के साथ साथ बसीरत भी आपको अता करे, आपके अंदर फिक्र पैदा करे, आपको मुतहरिक करे। अच्छा, इसी तरह कहने वाली बात यह है कि नियाज फतेहपुरी ने इस वजह से कहा है कि मेरी राय है कि अजीम शायरी जिन चीजों का तकाजा करती है, मोमिन ने उन पूरी की पूरी चीजों का, उन पूरी चीजों को पसे पुश्त नहीं रखा, बल्कि सामने रखकर तकलीफ की है, यानी कि इनकी शायरी अजीम शायरी है। अच्छा, कौन कौन सी क्वालिटीज हैं? बहुत सारे हैं, हुए भी कुछ। एक ये कि मोमिन खान मोमिन जो है, ये इनकी क्वालिटी भी है। मोमिन खान मोमिन अपने ऊपर तनकीद का ज़रफ रखते हैं, यानी वो दूसरों को नसीहत करने के लिए अपने आप को निशाना बनाते थे। अच्छा, ऐसे अनासिर बहुत कम शोरा, बहुत कम उदबा में मिलते हैं। अच्छा, ये भी वजह है कि इनका शुमार हमारे आला पाए के शायरों में होता है। मिसाल, उनका एक शेर है जिसमें वो खुद ही पे तंज भी करते हैं। लिखते हैं, उम्र तो सारी कटी इश्क बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। यानी कि जो करना था, जो वक्त करने का था, वो वक्त आपने इधर उधर गंवाया, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे, अपने ऊपर तंज करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे अफराद हैं इस कायनात में जिन पे वो ये तंज करते हैं। अच्छा, और एक बात ये है, जहां तक जुबान का ताल्लुक है, मोमिन खान मोमिन की जबान में हर फनकार के लिए जरिया होता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई मुसव्विर होता है, मुसव्विर का जरिया होता है, वो तस्वीर बनाते हैं, पोर्ट्रेट, शक्ल, ठीक है। इसी तरह अगर कोई गायकार होता है, तो उसके लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और जो शायर होते हैं, शायर और अदीब होते हैं, इनका जो जरिया होता है वो जबान होती है। और ये जबान कई किस्म की होती है, तकरीरी भी होती है, तहरीरी भी होती है, इशारी भी होती है। लेकिन इन शायरों के लिए जो जबान है वो तहरीरी होती है, वो तहरीर करते हैं। अब हम देखते हैं कि मोमिन खान मोमिन की जबान कैसी है। वो जो तहरीर करते हैं, वो जिस मजमून को लफ्जों का जामा पहनाते हैं, मजमून बुनियादी तौर पर शेर हो या कुछ भी हो, ये मजमून होता है। मजमून को ये
शायरी की हैयत में पेश करते हैं। गजल के फॉर्मेट में मोमिन खान मोमिन अपने मजमून को लफ्जों का जामा पहनाते हैं। और ये जो अल्फाज है यही जबान है। अब हम देखते हैं कि इनकी जबान कैसी है। कहा जाता है कि मोमिन की जबान में सादगी और बयान में हुस्न मौजूद है। इनकी जबान और बयान में दिलकशी है। इन्हीं सलाहियतों की बिना पर सादा से सादा अल्फाज में भी एक दुनिया आबाद कर जाते हैं। यानी कि इनकी जबान ऐसी है, मुख्तसर अल्फाज यानी कि अप्रोप्रिएट जगह पे अप्रोप्रिएट लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और उससे क्या होता है कि माने में इजाफा होता है और इसमें इख्तिसार भी आ जाता है। अच्छा, अल्फाज में भी एक दुनिया यानी कि कम लफ्जों में एक दुनिया आबाद कर देते हैं। क्या ये सही है या गलत है? कहां तक ये कामयाब हुए हैं? उन्हीं के कुछ अशार हैं। मसलन सनद के एतबार से, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। चंद लफ्जों में अगर इस शेर की शरह करें तो सफ़ों के सफ़े भर जाएंगे। इसमें जुमानवियत है, गोयाई, ये गोया कई किस्म का है। अच्छा, और एक चीज है, और एक शेर है, तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। यानी कि ये एक दो शेर मैंने आपके सामने पेश किए हैं, आपके सामने रखे हैं। इससे आपको पता चले कि कितने सीधे सादे लफ्जों में एक दुनिया आबाद की है मोमिन खान मोमिन ने। क्या ये कामयाब है? सिर्फ आप मेरी बात पे इत्तेफाक ना करें, लेकिन इस चीज की सनद आपको पेश करते हैं उर्दू दुनिया के अजीम आला पाए के नक्काद जो कलीमुद्दीन अहमद के नाम से जाने जाते हैं। कलीमुद्दीन अहमद लिखते हैं, उनका एक कौल है, वो लिखते हैं, मोमिन अपने यानी कि ये जबान इनकी कैसी है, ये कौल इसी के लिए पेश करते हैं कलीमुद्दीन अहमद। लिखते हैं, मोमिन अपने हसीन ख्यालात को हसीन अल्फाज और तराकीब के जरिए अदा करते हैं। तर्ज़-ए-अदा दिलकश, यानी कि मोमिन अपने हसीन ख्यालात को हसीन अल्फाज और तराकीब के जरिए अदा करते हैं। और एक चीज है, इस चीज का एतराफ हर जमाने में किया गया है, यानी नाजुक ख्याली का एतराफ। यहां तक कि हाली ने नाजुक ख्याली में मोमिन को गालिब पर फौकियत दी है। दो है, एक है हाली और गालिब। हाली जो है गालिब के शागिर्द, शागिर्द ने, लेकिन ये अच्छे शागिर्दों में शुमार होते हैं। उन्होंने शागिर्दी का हक अच्छी तरह से अदा किया है, लेकिन इस नाजुक ख्याली की बदौलत उन्होंने गालिब पर मोमिन को तरजीह दी है, फौकियत दी है। यानी ये जो असलूब है इनका, वो मिन जुमलन बिल्कुल सही है, कमाल दर्जे का है। इसीलिए इमदाद इमाम असर लिखते हैं, एक कौल है उनका, लिखते हैं, हकीकत यह है कि मोमिन ने जिस कदर असालिबी बयान में नजाकत और लताफत पैदा कर दी है, वो इनकी जहानत और जौलानी तबा की तमाशागाह है। यानी मोमिन के असालिब, उनके तर्ज अदा, उनकी नाजुक ख्याली, लफ्जों का इस्तेमाल, बाकी चीजें वो कैसे हैं, वो कमाल दर्जे के हैं। इसी वजह से ये जो चीजें हैं, इस एतबार से कहा जाता है, मवाजना किया जाता है, कहा जाता है अगर मोमिन का कोई जवाब है, इसलिए कहा जाता है कि अगर मोमिन का अगर कोई जवाब है तो वो गालिब है,
और अगर गालिब का कोई जवाब है तो वो मोमिन है। यानी इसका जवाब यहां मिलता है, सॉरी इनका जवाब यहां मिलता है और मोमिन का जवाब आपको गालिब साहब के यहां मिलता है। अब इससे आपको और चीजें वाज़ेह होंगी। हमने गालिब साहब का मुताला किया है, यहाँ पर हम एक यानी कि ये दो जिस्म एक जान भी कह सकते हैं, यानी कि इनका जवाब यहाँ मिलता है, इनका यहाँ पर। और गालिब का हमने बाकायदा मुताला किया है। हमने कहा गालिब साहब के अंदर क्या है, इनकी जबान कैसी है, अच्छा जिद्दत, इनके यहाँ जिद्दत पसंदी है, ठीक है, इनके यहाँ तसव्वुफ है, कई बहुत सारी चीजें इनके अंदर है। अगर हमने ये कहा कि गालिब का जवाब मोमिन है और मोमिन का जवाब, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी आपको मिलेंगी। जैसी जबान यहाँ है वैसी जबान आपको मोमिन खान, बल्कि उससे भी आला पाए की जबान आपको मिलेगी। इसके अलावा और एक क्वालिटी जो है और एक खुसूसियत जो है, कहा जाता है कि मोमिन जो है वो इश्क व आशिकी के दायरे से इश्क व आशिकी के दायरे से बाहर नहीं निकलते। लेकिन ये बात सही है, यूं समझ लीजिएगा कि ये एक उन्वान है, ये एक मौजू है, इसके कई ज़ैली मौजूआत हैं। इश्क व आशिकी के दायरे से बाहर नहीं निकल, लेकिन इस महदूद दायरे में भी उन्होंने बहुत बड़े कमालात दिखाए हैं। मसलन कौन से कमालात? हिज्र, विसाल, रूठना, मनाना, महबूब की वफादारी, उसका हर जाई पन, बहाना साजी वगैरह। यानी इश्क व मोहब्बत की वो कौन सी कैफियत है जो मोमिन के अशार में मौजूद ना हो। हमने कहा कि गजल का हर शेर जुदा गाना होता है, ये बुनियादी तकाजा है गजल का, इसलिए जो है हिज्र जो है ये भी एक मौजू है, विसाल जो है एक मौजू है, इसी तरह हर जाई पन है, ये मौजू है। कई मौजूआत है, ये इसके ज़ैली मौजूआत है, लेकिन कई मौजूआत उन्होंने इसमें कैद की है। कहां तक ये सही है, इस बारे में एक पूरी गजल आपको मुताला करनी है, एक पूरी गजल। मैं एक दो शेर उस गजल के आपके सामने रखता हूं, तो आपको पूरी गजल का मुताला करना है, फिर देखना है कि इश्क व आशिकी के दायरे से बाहर नहीं निकलते, लेकिन इस महदूद दायरे में भी उन्होंने बड़े कमालात किए भी या नहीं। गजल है वो हर किसी की लो के ज़बान पर है, बहुत मशहूर गजल है मोमिन खान मोमिन की। वो है, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही आने वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। और एक शेर है, वो नए गिले वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। और एक शेर है, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। ये पूरी गजल आपको पढ़नी है, इसका मुताला करना है, तो आपको और चीजें सामने आ जाएंगी। अच्छा, इस एतबार से सैयद अब्दुल्लाह लिखते हैं कि इनकी मतलब मोमिन की, वो एक कौल पेश करते हैं। सैयद अब्दुल्लाह लिखते हैं, इनकी गजलों में आशिकी की वो फजा मिलती है जिसमें बाजारी अंदाज होता है। बाजारी अंदाज आप समझ रहे हैं, बाजारी अंदाज मतलब यानी कि ऐसी शायरी, ऐसी कैफियत जो पस्त हो, जो दर्जात हैं, जो लेवल्स होते हैं, वो अलपाई की लेवल, टॉपर लेवल को टच नहीं करते हैं। इनका कौल है कि ये बाजारी है, यानी कि पस्त शायरी है, उतनी अलपाई की शायरी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ एक और फर्द है जिनका नाम है इमदाद इमाम असर। इमदाद इमाम असर, वो लिखते हैं कि उनका भी एक कौल है, कौल इस तरह है, वो लिखते हैं, वो तहजीब की लगाम, वो मतलब मोमिन खान मोमिन, वो तहजीब की लगाम कभी हाथों से जाने नहीं देते और हमेशा बातें रमजो कन्हैया के पैराए में कहते हैं। यानी कि तहजीब की लगाम, यानी बाजारी अंदाज जो उन्होंने कहा है कि ये बाजारी जो है, ये तहजीब की लगाम को तर्क करना है, छोड़ना है,
पस्त चीजों को, स्लैंग चीजों को, स्लैंग वर्ड्स को, स्लैंग चीजों को पेश करना है, इस एतबार से हम कहेंगे कि ये पस्त चीजें हैं। लेकिन साथ ही साथ इसका जवाब इमदाद इमाम असद ने, हर कोई अपनी अपनी राय पेश करता है। अच्छा, लेकिन रमज़ करना, ये में बातें पेश करना एक शेर है। इस एतबार से शेर है, बस कि एक पर्दे नशी के इश्क की है गुफ्तगू। शेर का पहला मिसरा जो है, बस कि एक पर्दे नशी के इश्क की है गुफ्तगू, बात भी करते नहीं जो जन्नत इहाम हम। इहाम यानी जू मानवियत। अच्छा, और एक चीज अब है, मोमिन की गजलों में इनकी शख्सियत का भरपूर एहसास होता है। इनकी गजलें जिंदगी के रोशन पहलुओं की तर्जमानी करती है। यानी अगर हम देखें तो मोमिन की जो गजलें हैं वो जिंदगी की तर्जमानी करते हैं। अच्छा, एक शेर है जिंदगी की तर्जमानी, मेरे आंसू न पूछना वरना, मेरे आंसू न पूछना वरना कहीं दामन तर न हो जाए। यह है मोमिन खान मोमिन के बारे में। और एक और जो है, कहा जाता है कि मोमिन की गजलों से यह आया है कि वो बॉडी लैंग्वेज जानते हैं। बॉडी लैंग्वेज जानते हैं। बॉडी लैंग्वेज जानना कि मोमिन माहिर नफ्सियात कहा जाता है। दूसरे लफ्जों में हम कहें कि माहिर नफ्सियात भी है, यानी कि वो अपने महबूब के इशारों को समझते थे और उन्हीं इशारों को क्या है कि माने समझते थे। मसलन तारे आंखें झपक रहे थे, ये शेर है, तारे आंखें झपक रहे थे, ये मिस्र उला है। मिस्र सानी जो है, था बाम पे कौन जलवा गर रात। यानी कि ये मोमिन की शायरी की कुछ क्वालिटीज है, उनकी जबान कैसी है, इश्क आशिकी है, और कुछ चीजें हमने यहाँ पर बयान की है, और चीजें इससे पहले भी हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ फायदा मिल जाएगा। तो आगे अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम।